जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की गिनती होने में कल का समय है। लगभग 20 घंटे बचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की एक गोपनीय सर्वे ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों का रुझान बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेईमानी का खेल खेला है, आप सभी ने वीडियो के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से देखा होगा। हर विधानसभा सीट पर जिस पर उपचुनाव हुआ था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे पुलिस वालों ने किस प्रकार से खेल किया, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। साथियों, वही जनता जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनाती थी, वही जनता महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर, तानाशाही के मुद्दे पर, और आपने देखा होगा कि अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, उसमें अगड़ों और पिछड़ों के आरक्षण का क्या खेल हुआ है, आपने देखा होगा। अगर आप अगड़े जाति से आते हैं तो आपको कम नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप पिछड़ी जाति से आना है तो आप कट-ऑफ देख लेंगे और पता चल जाएगा। अब जितने भाई हमारे पुलिसकर्मी का रिजल्ट देखे होंगे वो बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि गिनती से पहले अखिलेश यादव की गोपनीय सर्वे में कैसा है माहौल, समाजवादी पार्टी कितने सीट जीत रही है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए फटाफट मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो सीसामऊ की सीट, अखिलेश यादव के अनुसार सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है मजबूती के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर भी काम की। पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि वो वोटरों का वोटर आईडी चेक करें, वोटरों का पैन कार्ड चेक करें, वोटर पर्ची चेक करें। यहाँ पर चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ब्रीफ जारी किया था और कहा था, पर्चा भी जारी किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि कोई अधिकार नहीं है कि पुलिसकर्मी यहाँ पर चेक करें। सारा का सारा अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, भविष्य में ये बात आपको याद रहेगी, ताकि आप जवाब देने के सक्षम रहोगे अंधभक्तों को और पुलिस वालों को। तो सीसामऊ में जगह जगह पर मुस्लिम बस्तियों में, पीडीए की यादव बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में जबरन पर्चा चेक हो रहा था, लेकिन ये भूल गए थे कि मुस्लिम के अलावा समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए में अन्य आने वाली जातियां भी जुड़ी हैं। दबाकर जमकर सीसामऊ में वोट पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। फिर कुंदरकी में तो आप लोग ने देखा होगा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जबरन रोका गया। जबरन वहां पर मुस्लिम बस्तियों में बैरिकेडिंग लगाई गई रोकने के लिए कि यहाँ पर वोट कम पड़े, लेकिन यहाँ पर शुक्र है कि मुस्लिम जो मतदाता थे काफ़ी दिलचस्प थे, मजबूती के साथ उतरे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया। अवैसी चच्चा ने वोट काटने की यहाँ पर काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन नतीजा बेकार निकला। तो कुंदरकी भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। फिर करहल, अब करहल भी गोदी मीडिया दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा होगा कि जो सर्वे आए थे गोदी मीडिया के, उसमें समाजवादी पार्टी को 5 सीट दिखाई दे रहा था और मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को हरवा रहे थे ये गोदी मीडिया के सर्वे वाले। आप लोग ने नतीजा देखा, इंडिया गठबंधन ने 44 सीट जीत हासिल की थी। अगर बेईमानी ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन 50 के पार होता। आप लोगों ने देखा होगा मेरठ की सीट देखी होगी, आप लोगों ने देखा होगा गोरखपुर का जो एक महाराजगंज का सीट है उसमें सदल प्रसाद 214 वोटों से हरा दिए गए। आपने देखा होगा फर्रुखाबाद की सीट को लाइट काट कर हरवा दिया गया था। तो अभी समाजवादियों को एक इम्तिहान और देना है रिजल्ट वाले दिन, यानी कल दिन। तो करहल समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत रही है। कटेहरी में भी मामला दिलचस्प है, लेकिन अंत में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। वोट की मार्जिन कम होगी, आप नोट करिएगा, लेकिन जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी डंडा पटका गया था, पुलिस प्रशासन की मदद ली गई थी, लेकिन अंत में समाजवादी पार्टी की बढ़त है। साथियों, मझवा सीट में भी बड़ा दिलचस्प माहौल है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत ही मजबूत पकड़ बना चुकी है इस सीट पर, और जब रिजल्ट आएगा तब नौजवान डॉक्टर ज्योति बिंद विधायक बनने जा रही है। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर हमारी बातों को। साथियों, फूलपुर में लड़ाई दिलचस्प थी, पुलिस प्रशासन का मदद लिया गया था, लेकिन यहाँ पर वोटरों ने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया और मजबूती के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, खैर की सीट पर भी जबरदस्त माहौल है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है। साथियों, अब ये 7 सीटें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अनुसार ये चुनाव जीत रही है। अब लड़ाई कहाँ पर है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुनाव जीत रही है। गाजियाबाद सीट
भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से चुनाव जीत रही है। मीरापुर की सीट अवैसी चचा ने यहाँ पर वो खेल खराब कर दिया है समाजवादी पार्टी का, आप मान के चलिए। जिसको अवैसी चचा ने यहाँ पर जानबूझ के सभाएं की थी, मुस्लिम मतदाताओं को भड़काने का काम किया और नतीजा ये निकला कि वोट बट गया। कुछ वोट भारी तादाद में समाजवादी पार्टी को मिला, कुछ वोट 10 से 15 हजार वोट अवैसी चचा को मिला, जो वोट काटने में कामयाब रहे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। साथियों, मीरापुर के उपचुनाव में बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है सीट को लेकर, लेकिन मीरापुर में अवैसी चचा ने जो काम किया है वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को देखना चाहिए। हम वहां पर वोट दें जहां पर हमारा गिनती हो। साथियों, वो वोट गड्ढे में बहाना बहुत ही गलत बात है। अगर कोई भी प्रत्याशी मजबूत हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मजबूत दलों का हो, तो आप उनको वोट दीजिए। अगर आप किसी अरे गहरे प्रत्याशी को, हैदराबाद से आए प्रत्याशी को वोट देंगे तो वो वोट गड्ढे में बहाना ही होगा। साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जीत रहा है तो हम उसको धक्का लगा दें तो और मजबूती से वो चुनाव जीत जाए। अब मीरापुर में सुंबुर राणा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही थी, लेकिन अब ऐन वक्त पर अवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सभा की। अब अवैसी चचा को कौन फाइनेंस करता है, ये किसी से कोई चीज छिपा नहीं है। अवैसी चचा ने यहाँ पर चुनाव हराने का काम अगर किया है तो समाजवादी पार्टी को किया है। आप अपना राय लीजिए और बताइए कि 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत रही है, गाजियाबाद और मीरापुर की सीट। आपको अपना राय देना है और बताना है कि जो गिनती से पहले चंद घंटों का यह सर्वे है, आपको अपना राय देना है। आपका क्या राय है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर? आप क्या चाहते हैं कि निष्पक्ष, क्योंकि अभी यहाँ पर गिनती में भी हेरा फेरी होगी, क्योंकि एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एक चरण में भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ पर आगे है, समझो बेईमानी में तो आगे है, लेकिन अब गिनती होगी, उस बेईमानी में कौन आगे होगा आपने देखना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है, मजबूती के साथ पूरी है। आपको अपना राय देना है, वीडियो को साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।